प्रिय मित्रों, हमें आशा नहीं, पूरा विश्वास है कि आप इस श्री कृष्ण के उपदेश को अंत तक अवश्य सुनेंगे। आपका स्वागत है हमारे चैनल TLL विद गौरव पर। आज की इस दिव्य यात्रा में हम जानेंगे भगवान श्री कृष्ण के वे 15 उपदेश जो जीवन का सार हैं और जिन्हें सुनने से हृदय शीतल हो जाता है। उपदेश 1, मन का रहस्य कृष्ण कहते हैं, उद्रेदात्मनात्मानम नात्मानम वसादयेत, आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः। अर्थात मनुष्य स्वयं को ऊंचा उठा सकता है या स्वयं को गिरा सकता है, क्योंकि मन ही उसका मित्र है और वही उसका शत्रु। मन सबसे सूक्ष्म और शक्तिशाली तत्व है। यह हमें ब्रह्म तक पहुंचा सकता है या भ्रम में डाल सकता है। सुबह का पहला विचार हमारे पूरे दिन को प्रभावित करता है। इसलिए कृष्ण कहते हैं, मन को शुद्ध रखो, वही तुम्हारा भविष्य रचता है। उपदेश 2, मन का प्रशिक्षण। अर्जुन ने कहा, चंचलम हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवत दृढ़म, तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव सुदुष्करम। अर्थात हे कृष्ण, मन चंचल, बलवान और हठी है, इसे नियंत्रित करना वायु के समान कठिन है। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अर्थात निश्चय ही मन कठिन है, पर अभ्यास और वैराग्य से वश में किया जा सकता है। मन को जीतना किसी बाहरी युद्ध से भी कठिन है, क्योंकि यह भीतर का संघर्ष है। जब मन भटकता है तो जीवन में अंधकार आता है, पर जब मन स्थिर होता है तो भगवान का स्वर सुनाई देता है। उपदेश 3, समय का रहस्य कृष्ण कहते हैं, कालोस्मि लोकक्षयकृत प्रवृद्धो। अर्थात मैं ही समय हूँ जो सबका नाश करने वाला है। समय मौन में भी बोलता है और प्रतीक्षा में भी सिखाता है। ये कभी रुकता नहीं, पर सबको उचित फल देता है। सही समय पर किया गया एक छोटा कर्म भी अनंत परिणाम देता है। इसलिए जब समय कठिन लगे तब रुकिए नहीं, क्योंकि समय सिखाने आया है, दंड देने नहीं। उपदेश 4, मन और समय का संबंध कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन पर नियंत्रण रखता है वह समय को साध लेता है, और जो मन के अधीन है वह समय से हार जाता है। समय चलता रहेगा, पर यदि मन स्थिर है तो हर परिस्थिति में शांति बनी रहती है। जो यह समझ लेता है कि हर क्षण भगवान की योजना का हिस्सा है, वह कभी विचलित नहीं होता। उपदेश 5, कठिन समय में मन की परीक्षा कृष्ण कहते हैं, धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी जलता है। कठिन समय यह नहीं दिखाता कि भगवान ने आपको छोड़ दिया, बल्कि यह दिखाता है कि वे आपको मजबूत बना रहे हैं। जब आप कहते हैं, मैं प्रयास करता रहूंगा, बाकी श्री कृष्ण संभाल लेंगे, तो वही मन आपका सच्चा मित्र बन जाता है। उपदेश 6, आत्मा और शांति का रहस्य तेषां गुणानाम स्यान्न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, नान्यम गुणभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति। जब व्यक्ति अपने भीतर ईश्वर को देखता है तब वह बाहरी सुखों से परे शांति पा लेता है। सच्ची शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं आती, वह आती है जब मन भगवान से जुड़ जाता है। ध्यान में बैठो, मुझ में लीन हो जाओ और देखो, सब चिंताएं मिट जाएंगी। उपदेश 7, जीवन का अंतिम संदेश कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को जीत लेता है उसे कोई नहीं हरा सकता। इस संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख न समय, पर स्थायी है तो केवल कर्म और विश्वास। उपदेश 8, इच्छा और शांति का संतुलन। कामेश क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, इच्छाएं सागर के समान हैं, उन्हें रोकना नहीं, समझना सीखो। जो व्यक्ति इच्छाओं को दिशा देता है वही सच्चा राजा है। शांति इच्छा के अंत से नहीं, बल्कि इच्छा पर नियंत्रण से आती है। उपदेश 9, सेवा का रहस्य। यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति, तस्याहम न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। अर्थात जो हर जीव में मुझको देखता है और मुझे हर जीव में देखता है, वह सच्चा सेवक है। सेवा तब पवित्र होती है जब उसमें नाम या प्रसिद्धि की इच्छा न हो। सच्ची सेवा बिना पहचान के होती है। उपदेश 10, सच्चे कर्म का अर्थ। यत् क्रोशी यदिश्नासी यज्जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत्कृष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, जो कुछ तू करता है, खाता है, देता है, वह सब मुझे अर्पण कर। हर कर्म जो श्रद्धा से किया जाए वही पूजा है। कर्म में लगन ही उपासना है। उपदेश 11, संबंधों का रहस्य। हर रिश्ता एक दर्पण है जो तुम्हें तुम्हारा स्वरूप दिखाता है।
हर व्यक्ति हमारे जीवन में कुछ सिखाने आता है, कभी प्रेम, कभी धैर्य, कभी त्याग। जो ये समझ लेता है कि हर मिलन एक पाठ है, वह किसी से कटुता नहीं रखता। उपदेश 12, भय पर विजय। भय मुत्सृज्य चाभ्युद्यम मां में कम शरणम व्रज। भय वहीं होता है जहां ईश्वर का विस्मरण होता है। जब तुम्हें डर लगे तो याद करो, कृष्ण तुम्हारे भीतर ही हैं। विश्वास जहां है वहां भय का अस्तित्व नहीं। उपदेश 13, क्रोध पर नियंत्रण। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति लडी। क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और बुद्धि नष्ट हो जाती है। क्रोध पहले स्वयं को जलाता है, फिर दूसरों को। कृष्ण कहते हैं, जो क्रोध के क्षण में मौन रह सके वही सच्चा योद्धा है। उपदेश 14, प्रेम का शुद्ध रूप जहां शर्तें समाप्त होती हैं वहीं प्रेम शुरू होता है। कृष्ण का प्रेम राधा से अलग नहीं, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है। सच्चा प्रेम पाने की नहीं, देने की भावना है। अनन्याश्चिंत्यन्तो मां ये जनाः पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो मुझसे प्रेम करता है मैं उसका कल्याण स्वयं करता हूँ। उपदेश 15, समर्पण का रहस्य। अंतिम उपदेश, सर्वधर्मान् परित्याग्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सब धर्मों को छोड़कर केवल मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर पाप से मुक्त कर दूंगा। चिंता मत करो। समर्पण हार नहीं बल्कि सर्वोच्च विजय है। जब मैं समाप्त होता है तब कृष्ण प्रकट होते हैं। मौन होकर कहिए, हे प्रभु, अब सब कुछ आपका है। अंतिम संदेश जीवन एक यात्रा है, हर अनुभव एक श्लोक है, हर आंसू एक उपदेश है और हर मुस्कान भगवान का आशीर्वाद। अगर ये उपदेश आपके हृदय को छू गया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक लोगों तक पहुंचाएं।